हेलो, गुड मॉर्निंग। तो गाइस, ये वीडियो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग सी सेक्शन प्रेगनेंसी। तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स, मेरे नेबर में जितने भी औरतें हैं, बहुत सारी औरतों का मेरे लिए ये सवाल हमेशा रहता है कि वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कि आपका तो नॉर्मल डिलीवरी है। तो मैं जब कहती हूँ नो इट्स सी सेक्शन, तो वो विश्वास नहीं करते। आज के ज़माने में अगर हम सोचें कि सी सेक्शन में वेट लॉस नहीं होता, पेट कम नहीं होता, तो ये गलत है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आजकल यूट्यूब में इतने सारे वीडियोज़ आ गए हैं, वेट लॉस प्रोसेसेस आ गए हैं। अगर हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करें तो वेट लूज़ करना या पेट कम करना आफ्टर सी सेक्शन इज़ नॉट अ बिग डील। बट एक वो होना चाहिए, एक स्टेबिलिटी होना चाहिए लाइफ में, एक डिसिप्लिन होना चाहिए जिसे हम फॉलो करें। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई बड़े सेलिब्रिटी थोड़े ना हैं जो ऐसे वेट लूज़ करें। नहीं, ऐसा नहीं है। इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस जो फॉलो करने पे हम खुद खुश रहते हैं। तो ये वीडियो मैं अपने मर्ज़ी से इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स जो मुझे ये सवाल करते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मेरा सी सेक्शन है। मेरा बच्चा अभी 6 साल का है और मुझे सी सेक्शन हुआ था। तो सी सेक्शन के तुरंत 15 दिन तक, सी सेक्शन के बाद तुरंत 15 दिन तक बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो 15 डेज़ तक तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कुछ करें। बेड से भी नहीं उठ पाते थे। मैं तो बेड से भी नहीं उठ पा रही थी प्रॉपर्ली क्योंकि पेन था। पेन किलर लेके ही मुझे बेड से उठना पड़ता था। एंड आई वाज फीडिंग माय चाइल्ड ऑफ कोर्स। 1 साल तक मैंने अपने बच्चे को फीड भी किया, तो इट वाज लिटिल डिफ़िकल्ट। बट वाइल दोज पीरियड आप कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं जो आपके बच्चे की फीड को भी डिस्टर्ब ना करे। तो मैंने क्या किया था, 15 डेज़ तक तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। जैसे 1 महीना हो गया, 1 महीना होने के बाद आई स्टार्टेड टाइंग माई टमी। मेरा जो पेट था वो बहुत लूज़ हो गया था, बहुत ही ज़्यादा लूज़, और मैंने वेट भी काफ़ी पुट ऑन कर लिया था। आई वाज 67 किलो एट दैट टाइम जब मेरा बेबी हुआ था। तो मैंने क्या किया, जो धाई आती थी मेरे बच्चे के लिए वो बांधती थी मेरे पेट पे कपड़ा। कुछ लोग जो नॉर्थ में हैं मैंने देखा है वो लोग साड़ी बांधते हैं, और मैं क्योंकि असम से हूँ तो हमारे यहाँ बड़े बड़े गामूसा जो बोलते हैं ना, वो मिलता है, तो मैं वो बांधती थी, वो मुझे बांध के देती थी। तो 1 महीना होने के बाद मैंने वो टाई करना शुरू किया। 3 मंथ्स तक मैंने वही टाई किया। और मैं क्या करती थी, काफ़ी सारे हमारी तरफ क्या होता था, लोग बोलते हैं कि चावल खाते हैं तो वेट बहुत पुट ऑन होता है, जबकि ये सही है कि चावल से वेट बहुत पुट ऑन होता है। और लोग ये सोचते हैं इफ़ द चाइल्ड इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, तो उस टाइम पे अगर हम चावल छोड़ देंगे तो बच्चे को पोषण कहाँ से मिलेगी। तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने चावल छोड़ दिया था, बट आई हैड रोटी, दिन में 2, रात को 2, कभी कभी 1। एंड आई हैड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, बहुत सारा वेजिटेबल, दाल। एंड क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, और ये भी एक है कि सी सेक्शन के तुरंत बाद आप बहुत ज़्यादा नॉन वेज इंटेक नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है। ये एक चीज़ मेरे साथ हुआ था क्योंकि बिहू का टाइम था और मैंने नॉन वेज बहुत सारा खा लिया था। एंड आई हैड वेरी बैड लूज़ मोशन। वो दिन मुझे आज भी याद है, मैं जैसे तैसे बची। तो ये एक चीज़ है कि सी सेक्शन के 6 महीने तक तो आपको नॉनवेज वैसे खाना ही नहीं है। तो क्या करेंगे आप, तो आपको ना बहुत सारा वेजिटेबल्स लेना है, बहुत सारा दाल, दाल, वेजिटेबल्स, दीज आर वेरी हेल्पफुल। तो उससे क्या होता है, बच्चे को पोषण भी पूरी तरह से मिलता है। और डॉक्टर्स तो दवाई वगैरह देते ही हैं, जैसे विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम्स एंड आयरन टैबलेट्स, ये सब देते हैं। उससे भी बच्चे को काफ़ी फ़ायदा होता है। तो माई चाइल्ड हैड रियली गुड वेट एट दैट टाइम व्हेन ही वाज ब्रेस्ट फीडिंग। 6 महीने तक उसका तो वेट बहुत अच्छा बढ़ा था। एंड आई डिड नॉट हैव राइस। तो उस टाइम पे 6 महीने तक मेरा जो वेट लॉस हुआ वो बहुत अच्छा वेट लॉस था ड्यू टू विच। तो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद आई स्टार्टेड रेगुलर एक्सरसाइजेस जैसे क्रंचेस,
लंजेस ये सब। लेकिन 6 महीने के बाद भी थोड़ा सा इतना ध्यान रखती थी कि उतना तक ही एक्सरसाइज करती थी जितना मेरा बॉडी सह पाता था। क्योंकि सी सेक्शन में क्या होता था कि वो कट होता था और उसमें सिलाई होती थी, बाहर का तो सूख जाता है लेकिन अंदर पेन रहता है। तो इस वजह से अगर कुछ ऐसा मुझे महसूस होता था कि अरे नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा पेन हो रहा है, मैं स्टॉप कर देती थी। क्योंकि अगर अंदर से फिर से वो सिलाई खुल गया या कुछ हुआ तो इट्स अ बिग ट्रबल देन, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो वो मैंने मेंटेन किया। 6 महीने के बाद आई स्टार्टेड वर्कआउट। धीरे धीरे मैंने जिम नहीं किया, मैंने घर पे ही योगा स्टार्ट किया, मैंने क्रंचेस स्टार्ट किए, थोड़े थोड़े लंजेस स्टार्ट किए और बॉल्स के साथ बड़ा बॉल लेके। और बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपलोड कर रखा है, स्पेशली सी सेक्शन वाले एक्सरसाइजेस। आप प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। और डाइट को आप थोड़ा देख के खाइए। जंक फूड बिल्कुल मत खाइए बाहर का, जो आपको जैसे चीज़ इज़ नॉट गुड। इसके अलावा आप घी ले सकते हैं, घी इज़ वेरी गुड। बटर से भी ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूँगी घी इज़ बेटर, क्योंकि घी बच्चे के लिए भी हेल्दी होता है और घी से आपका जो सिलाई है वो सब बहुत जल्दी हील हो जाता है। और एक होता है ना, प्रेगनेंसी के बाद औरतें डल हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाता है, सब कुछ बहुत अजीब सा हो जाता है। बट घी से ना बहुत ज़्यादा पोषण आता है, ग्लो आ जाता है फेस पे और स्किन पे, और जल्दी जल्दी हील भी होने लगता है दैट थिंग जहाँ पे आपका कट रहता है। तो मैंने घी लिया और मैंने चावल बिल्कुल छोड़ दिया और मैं रोटी लेने लग गई और बहुत सारे वेजिटेबल्स खाने लग गई। दाल लेती थी सुबह शाम। जब भी भूख लगता था मैं फ्रूट्स खाती थी, बहुत सारा फ्रूट्स। और रात को ना मैं 8:30 के बाद कुछ नहीं खाती थी। 8:30 मेरा डिनर होता था। उसके बाद आई स्ट्रिक्टली अवॉइडेड कर्ब्स एंड एनी अदर फूड। चिप्स ये सब तो मैंने 1 साल तक ऑलमोस्ट मैंने छुआ ही नहीं। तो 1 साल तक वही रूटीन मेरा चला एंड बिलीव मी 1 साल में मेरा वेट काफ़ी कम हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने 3 महीने बाद किया वो ये था कि 3 महीने तक तो मैंने कपड़ा लगाया पेट में, ताकि जो लूज़ हो गया था पेट मेरा, नीचे तक आ गया था, वो ऊपर चला जाए। तो उसके हिसाब से मेरे बेटी की जो धाई आती थी वो बांध के देती थी और चली जाती थी। पूरा दिन मैं उसमें रहती थी। नहाने के बाद मैं वो कपड़ा बांध लेती थी और रात को उसी में ही सो जाती थी, सुबह उठ के खोलती थी। तो इट वाज लाइक दैट। तो 3 महीने बाद आई स्टार्टेड वेयरिंग स्वेट बेल्ट्स, क्योंकि 3 महीने बाद वो जो सिलाई है वो थोड़ा बाहर से ड्राई होने लग गया था और मुझे तकलीफ़ उतनी हो नहीं रही थी। तो मैंने स्वेट बेल्ट बांधा था 3 महीने बाद। वो भी मैंने डॉक्टर से पूछने के बाद किया था, अपने आप नहीं किया था। तो स्वेट बेल्ट से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला, काफ़ी फ़र्क दिखा पेट में, क्योंकि शेप दिखने लग गया था। उसके बाद आई कंटिन्यूड दैट टिल 1 साल। मेरा बच्चा जब तक 1 साल का हुआ तब तक मैंने वो कंटिन्यू किया। जैसे ही वो 1 साल का हो गया मेरा पेट काफ़ी अंदर चला गया था। उसके बाद आई स्टार्टेड जिम, आई स्टार्टेड रेगुलर एक्सरसाइजेस। और एक चीज़ जो मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि 1 साल बाद माई चाइल्ड ऑल्सो स्टॉप्ड गेटिंग ब्रेस्ट फीड, क्योंकि उसका बंद हो गया था। उसके बाद ही स्टार्टेड टेकिंग नॉर्मल फूड। उसके बाद सो मुझे उतना टेंशन नहीं हुआ। उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग ग्रीन टी एवरी मॉर्निंग। ग्रीन टी जिसमें शहद और नींबू, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन एंड 1 स्पून, फुल स्पून हनी मैं डाल के पीती थी सुबह। और उसके आधे 1 घंटे बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती थी। तो उसमें भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। रात को आफ्टर फूड, आफ्टर डिनर आई स्टार्टेड टेकिंग एलोवेरा एंड आंवला जूस। मैं पतंजलि का यूज़ करती हूँ, आप लोग चाहे तो दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये ग्रीन टी और पतंजलि का जो भी, या फिर जो भी आंवला एलोवेरा जूस आप यूज़ करना चाहते हैं, वो ब्रेस्ट फीड के टाइम पे बिल्कुल मत करें, क्योंकि उसमें आपके बच्चे का मतलब जो वेट है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा। तो ग्रीन टी और जूस, आंवला एलोवेरा जूस आप ब्रेस्ट फीड के टाइम पे बिल्कुल यूज़ मत करें, बिकॉज़ इट्स वेरी बैड फॉर चिल्ड्रन, इट्स वेरी बैड फॉर योर किड। तो वही है, जैसे ब्रेस्ट फीड ख़त्म हो जाए उसके बाद आप शुरू करें। एंड
बिलीव मी, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आज जब लोग मुझे देखते हैं तो वो पूछते हैं कि आपका नॉर्मल डिलीवरी था क्या, तो मैं जब बोलती हूँ कि नहीं इट्स सी सेक्शन, वो बिलीव नहीं करते। इतना फ़र्क पड़ा मुझे। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ शेयर करूं, जबकि मुझे पता है कि ये यूट्यूब में है, बट ऐसे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो शायद इतना उनको पता नहीं है इस बारे में, तो शायद इस वीडियो से उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग कि आपको मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के बाद, स्पेशली सी सेक्शन के बाद ना, ये आप देखना कि आपका वेट लॉस बहुत फास्ट ना हो, ग्रेजुअली हो, 2 साल में हो। 1 साल में अगर बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गया तो बिलीव मी आपका स्किन ख़राब हो जाएगा, क्योंकि स्किन जो है, पेट का स्किन और बॉडी पूरा स्किन जो है आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत लूज़ हो जाता है। तो वो टाइटनिंग तभी आएगा जब आपका वेट लॉस स्लो होगा, ग्रेजुअली होगा। तो इसीलिए मैं हड़बड़ी में एकदम खाना कम कर दिया, जितनी जल्दी हो सके 6 महीने में वेट लॉस करने की कोशिश कर ली, ये मत कीजिएगा। ये दैट इज़ रियली बैड फॉर योर हेल्थ, बैड फॉर योर किड इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, और शेप नहीं आएगा फिर। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि 2 साल, एटलीस्ट 2 इयर्स आप टाइम ले, डिप्रेस मत हो। स्लोली आपको ग्रेजुअली काफ़ी सारा फ़र्क आपको मिलेगा। एंड वन मोर थिंग, एक बार अगर आपने वेट लॉस कर लिया, उसके बाद आप जंक फास्ट सब थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तब तो आपको पता ही चल जाएगा कि कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करना है। हफ्ते में 2 बार खा लिया, हफ्ते में 1 बार खा लिया, उसके बाद उस चीज़ को थोड़ा सा आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जब आप वेट लॉस कर रहे हैं, स्पेशली 1 साल, तो 1 साल तक आप अवॉइड कीजिए, बैड फॉर योर टमी एंड बैड फॉर योर किड ऑल्सो। सो दैट्स इट, थैंक यू।